स्वागत है फिर से गुणनखंड रिवीजन के एक वीडियो में। तो चलते हैं बिना किसी देरी के और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सवाल है और यह सूत्र विधि से ही हो पाएगा। और यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको तो a मान लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम इसको a मान लेंगे, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर। और हम 36b स्क्वायर को b स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, देख लीजिए, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, इसे तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और यहाँ पर माइनस से माइनस लगाएंगे। 36b स्क्वायर को हम b स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 6b का स्क्वायर कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। अब स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अब हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। तो करते हैं, पहले लिखेंगे ए क्या है हमारा, ए माइनस 3b, तो ए माइनस 3b प्लस है फॉर्मूला में, प्लस लिखेंगे। बी क्या है हमारा, बी है स्टूडेंट्स हमारा 6b, तो 6b लिखेंगे। अब लिखेंगे ए माइनस बी, ए क्या है, ए माइनस 3b, ए माइनस 3b फॉर्मूला में माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगाएंगे। बी क्या है हमारा, बी है हमारा 6b, तो 6b लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, हम देख लेंगे इन कोष्टक में कुछ हल हो रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह 3b माइनस का है और यहाँ पर यह 6b प्लस का है, माइनस प्लस के घट जाते हैं, तो यहाँ पर a का तो a ही रहेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर यह माइनस प्लस के हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये घट जाएंगे। 6b में से 3b गए, यानी कि यहाँ पर बचेंगे प्लस के 3b। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह a का तो a ही रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा 6 3 9b। स्टूडेंट, चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर माइनस का ही आएगा और यहाँ पर आप जानते हैं प्लस का ही चिन्ह आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे गुणनखंड हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर यह लाइन खींचकर यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर लाइन खींचकर b लिखा है। स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार ऐसा लाइन खींचकर a b ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको केवल और केवल समझाने के लिए बताया है। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो करते हैं इस सवाल को भी। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको तो a मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये तो b स्क्वायर की फॉर्म में है ही, तो स्टूडेंट्स हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये पहले से ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, अब तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें यहाँ पर कर देना है। तो हमारा ए क्या है स्टूडेंट्स, ए है हमारा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी प्लस लगाना है, प्लस लगा देंगे। बी क्या है, बी है हमारा सी, तो हम सी लिख देंगे। ये ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी लिखेंगे, तो a माइनस बी, यानी कि पहले a लिखेंगे, a क्या है हमारा a माइनस बी लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब लिखेंगे b क्या है हमारा c, तो c लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेंगे कुछ हो पा रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोष्टक के अंदर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने है तीसरा सवाल है, तो करते हैं इस सवाल को भी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लिखना नहीं है a b, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम क्या कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। तो पहले हम a लिखेंगे, a क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख देंगे। प्लस है यहाँ पर, प्लस लगाएंगे। b लिखेंगे, अब b क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, a माइनस बी लिखेंगे। अब a माइनस बी, पहले a लिखेंगे, a क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख देंगे। माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगाएंगे। b लिखेंगे, अब b क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख देंगे। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह प्लस किसका है, b का है। ये वाला प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, ये वाला प्लस किसका होना चाहिए, b का होना चाहिए। यहाँ पर b कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर b यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये वाला प्लस इस पूरे का होना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये प्लस हमें केवल और केवल a का नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ही तो है b यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे। और इसी प्रकार यह माइनस किसका है, b का है। ये वाला माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये वाला माइनस किसका होना चाहिए, b का होना चाहिए। b यहाँ पर कहाँ है, b यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ पर हम कोष्टक लगा देंगे। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर
प्लस की गुणा हो रही है इसमें और यहाँ पर माइनस की गुणा हो रही है इसमें। तो स्टूडेंट करते हैं, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख देंगे। यहाँ पर प्लस की गुणा हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का a प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर b आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस की गुणा हो रही है तो ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा a प्लस बी, माइनस की गुणा कर देंगे, माइनस का a माइनस और माइनस प्लस, प्लस का b। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख लेंगे कुछ हो पा रहा है नहीं कोष्टक में। स्टूडेंट्स यहाँ पर यह b माइनस का है, यहाँ पर b प्लस का है, ये कट जाएंगे स्टूडेंट्स प्लस माइनस के। और स्टूडेंट यहाँ पर a माइनस का है, a प्लस का है, ये भी कट जाएंगे प्लस माइनस के। स्टूडेंट्स यहाँ पर a और a ये दोनों प्लस के हैं, ये वाला a भी प्लस का है, ये भी a प्लस का है, तो a और a ये जुड़कर हो जाएंगे 2a। और स्टूडेंट्स ये b प्लस का है, ये b भी प्लस का है, तो ये भी जुड़कर हो जाएंगे 2b। स्टूडेंट्स यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दो कोष्टक हैं, इन दो कोष्टक के बीच में किसी का भी चिन्ह नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणा का चिन्ह मान लिया जाएगा। 2a और 2b के बीच में गुणा का चिन्ह मान लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर 2a और 2b की आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4ab। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे 4ab ये क्या गुणनखंड है? हाँ स्टूडेंट्स ये गुणनखंड है। कैसे, देख लीजिए, 4 और a के बीच में किसी का भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा, और a और b के बीच में भी किसी का चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4ab ये गुणनखंडी तो है। स्टूडेंट्स आप ऐसे समझेंगे, 4ab को हम क्या लिख सकते हैं, 4ab को हम लिख सकते हैं 4 गुणे a गुणे b। स्टूडेंट्स अब भी तो ये 4ab ही है। स्टूडेंट्स गुणनखंड की पहचान यही तो होती है, कुछ खंड होते हैं, जैसे यहाँ पर खंड है 1 2 3, 3 खंड है, और क्या होती है उनके बीच में गुणा होती है। तो स्टूडेंट्स ये गुणनखंड ही तो है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक ज़रूरी बात और बता दूँ, जब स्टूडेंट्स आपको दो दो कोष्टक लगाने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि यहाँ पर आपको 2 कोष्टक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको यहाँ पर 2 कोष्टक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स आपको फिर बाहर वाला कोष्टक बड़ा कोष्टक लगाना है और अंदर वाला कोष्टक आपको छोटा कोष्टक लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है, बाहर बड़ा कोष्टक लगा दिया है और अंदर हमने छोटा कोष्टक लगा दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आपको केवल और केवल एक ही कोष्टक लगाने की जरूरत पड़े तो स्टूडेंट फिर आप जो चाहें वो कोष्टक लगा सकते हैं। आपको छोटा कोष्टक अच्छा लगे तो छोटा लगा सकते हैं, बड़ा कोष्टक अच्छा लगे तो बड़ा लगा सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल एक कोष्टक लगाना है तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर छोटा कोष्टक भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिली है, क्या, जब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोष्टक नहीं था तब a प्लस का था और b माइनस का था, कोष्टक लगा दिया उसके बाद भी a प्लस का ही है और b माइनस का ही है, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें कोष्टक लगाने या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, जब यहाँ पर हमने कोष्टक नहीं लगाया था तो a माइनस का था और b भी माइनस का था, हमने कोष्टक लगा दिया उसके बाद a माइनस का है और b किसका हो गया, प्लस का। यानी कि स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ, जब प्लस होगा तब कोष्टक लगाए या ना लगाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब माइनस होगा तब हमें कोष्टक लगाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने लास्ट सवाल है और यह भी पहले से ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अब लिखेंगे b क्या है, a माइनस बी माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर a माइनस बी। ए क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर a है, a प्लस बी प्लस सी। अब लिखेंगे b क्या है, a माइनस बी माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था प्लस वाले में कोष्टक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लस वाले में कोष्टक नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स माइनस वाले में कोष्टक जरूर लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कुछ कट रहा है या नहीं, माइनस का सी प्लस का सी, माइनस का बी प्लस का बी, ये कट जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर a और a ये जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2a आ जाएगा और स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस की गुणा हो जाएगी इसमें। तो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर, तो करते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, माइनस की गुणा हो रही है इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का a माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर b आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस का c आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर
देख लेंगे कुछ कट रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पर यह है माइनस का ए है और यह है प्लस का ए है, ये कट जाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर और कुछ नहीं कट रहा है, 2a का 2a रहेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर b और यह b ये जुड़कर हो जाएंगे 2b, c और c ये जुड़कर हो जाएंगे 2c। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दो कोष्टक की जरूरत पड़ी है, तो हमने बाहर वाला कोष्टक बड़ा कोष्टक लगाया है और अंदर वाला कोष्टक छोटा कोष्टक लगाया है। लेकिन हमें यहाँ पर एक कोष्टक की ही जरूरत पड़ी है, तो हम यहाँ पर जो चाहें वो कोष्टक लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा कोष्टक लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पर बड़ा लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।